नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है हिंदू विवाह के प्रकार। वैदिक साहित्य के अनुसार हिंदू विवाह 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें 4 मान्य और 4 अमान्य माने गए हैं। अब ये सभी 8 प्रकार यूं आज तो प्रचलन में नहीं है। प्रमुख रूप से 1-2 प्रकार जो आज भी मोस्ट कॉमन एक्सेप्टेड टाइप्स ऑफ माने जा सकते हैं। बाकी सारी चीजों को देखें तो वो समय के साथ साथ विलुप्त हो गए। इन 8 प्रकारों की चर्चा की गई वेदों के अनुसार, मनु के शास्त्र के अनुसार। ये उस समय की तत्कालीन स्थितियों के अनुसार उभरे रहे, आए और समय के साथ साथ काफी समय तक प्रचलन में रहे और धीरे धीरे विलुप्त होते गए। तो चलिए इन्हीं को डिटेल में आज देखते हैं कि 8 प्रकार कौन कौन से बोले गए हैं। सबसे पहले हम मान्य प्रकारों का वर्णन करेंगे जो एक्सेप्टेबल माने जाते हैं। हिंदू विवाह के मान्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है वो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह जिसमें माता पिता अपनी पुत्री को वस्त्र, उपहार व आभूषणों से अलंकृत करके किसी विद्वान वर को समर्पित करता है। सबसे ज्यादा कॉमन रूप से एक्सेप्टेबल और आज भी इसी के साथ हिंदू विवाह में अपनाया जाने वाला सर्वत्र सर्वोच्च सबसे ज्यादा मान्य विवाह का प्रकार है। जब विवाह होता है, आम विवाहों में हम जाते हैं तो ये बोला जाता है इति ब्रह्म विवाह समाप्त भवा। तो सामान्य रूप से 99%, 90%, 99% इसको देखा गया कि ब्रह्म विवाह ही समाज में अपनाया जाता है। इस ब्रह्म विवाह की बात अगर हम करें तो इसमें क्या कहा गया है, जिसमें माता पिता अपनी पुत्री को वस्त्र, उपहार, अब यहाँ पे देखिए वस्त्र, उपहार और आभूषणों से अलंकृत करके किसी विद्वान वर को समर्पित करते हैं। अब यहाँ पर वस्त्र और उपहार और आभूषणों से अलंकृत करना वास्तविक रूप से देखा जाए तो दहेज का एक प्रमुख स्वरूप दिखाई देता है, जिसमें दहेज यानी दहेजरे यानी कि लड़की के पिता, वधू के पिता के घर से प्राप्त धन, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो न्याय के अनुसार, न्याय आधार पर विभाजन या वितरण की एक व्यवस्था बनाई गई, जिसमें जब बेटी विवाह हो रही है तो पिता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना चल संपत्ति अपने पुत्री को दे दे और अचल संपत्ति अपने पुत्र, उत्तराधिकार का सही विभाजन के दृष्टिकोण से, जिसके दृष्टिकोण के रूप में उपहार के स्वरूप में दिया गया भेंट दहेज कहा जाएगा, जो वर के वधू के पिता के द्वारा दिया जाएगा। और इस दृष्टिकोण से यह प्रचलन चला आ रहा था। उसी के ध्यान में रखते हुए यह बात यहाँ पे मेंशन की गई कि वस्त्र, उपहार, आभूषणों से अलंकृत करके दिया गया उपहार जो कि पिता द्वारा पुत्री को दिया जाएगा। और इस प्रकार से वस्त्र, उपहार, आभूषण, ये 3 चीजें जो हैं बहुत मस्ट हो गई ब्रह्म विवाह के अंतर्गत। आगे देव विवाह की बात करें तो पुरोहित से विवाह को इसके अंतर्गत रखा गया। ऑब्वियसली वह टाइम पुरोहित को श्रेष्ठ माना जाता था और इस प्रकार से पुरोहित से विवाह को उस समय के अनुसार मान्य विवाह माना जाता था। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह में कहा गया ऋषि को एक गाय या भैंस या 2 गाय या बैल लेकर अपनी पुत्री को एक पिता विदा करता है। एक प्रकार से खरीद फरोख्त जैसा दिखता है, परंतु ऐसा है नहीं। यहाँ पर एक ऋषि का जो तात्पर्य है वो ज्ञानी व्यक्ति को उसको समर्पित किया जाना है अपनी पुत्री को, जिससे कि वह उच्च वर्ग में पहुंच सके। ज्ञानी व्यक्ति को दिया गया, ज्ञानी व्यक्ति के साथ किया गया विवाह, जो कि एक गाय या भैंस लेकर या 2 गाय या बैल लेकर किया जाने की एक प्रथा उस समय पाई गई। प्रजापति विवाह, इसके अंतर्गत सामान्य पूर्वज एक व्यक्ति को अपनी पुत्री देकर धर्म पालन का आदेश देता है, जिसमें सामूहिक विवाह, मंदिरों में विवाह इत्यादि होता है। तो जनरली आज जो मंदिरों में विवाह या यूं कहें कि आर्य समाज का विवाह, अक्सर आप सुनते होंगे आर्य समाज में जाकर विवाह कर लिया, जिसमें वस्त्र, अलंकार, आभूषण इत्यादि नहीं नीडेड है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर सम्मान पूर्वक एक व्यक्ति को अपनी पुत्री
देकर धर्म पालन का आदेश देना, सिर्फ इतने में विवाह हो रहा है। और जबकि ब्रह्म विवाह में क्या कहा गया, वस्त्र उपहार आभूषणों को अलंकृत करके, तो वस्त्र है, उपहार है, आभूषण दिया जा रहा है। अंतर सिर्फ यही है कि वस्त्र उपहार आभूषण यदि आमजन नहीं कर सकता, क्योंकि जो श्रेष्ठ जन होंगे, जो संपन्न जन होंगे, वस्त्र उपहार अलंकार कर सकते हैं, आभूषण दे सकते हैं, परंतु आम जन जो कि निर्धन है, जो कहा जाए कि मध्य श्रेणी में है, अगर उनके पास उपहार बहुत नहीं अच्छे और आभूषण नहीं दे सकते, तो ऑब्वियसली वो विवाह कैसे करेंगे। तो प्रजा को ध्यान में, प्रजा के पालन, प्रजा के दृष्टिकोण से प्रजापत विवाह बनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि सम्मान पूर्वक एक व्यक्ति को अपनी पुत्री देकर धर्म पालन का आदेश दिया जाना, और ये सामूहिक और मंदिर विवाह के अंतर्गत आता है। ये 4 विवाह प्रचलन में थे। अब आज की डेट में देखा जाए तो दैव और आर्ष विवाह तो लगभग नगण्य है, ऐसे विवाह हम नहीं देखने को पाते, परंतु ब्रह्म विवाह और प्रजापात विवाह जिसका तात्पर्य दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आर्य समाज में विवाह अक्सर देखा जाता है, या सामूहिक विवाह मंदिरों में कराया जाता है, निर्धन लोगों के या जिनका विवाह नहीं हो रहा है वहां पे एक साथ सामूहिक विवाह के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऐसा देखा जाता है। तो प्रजापात विवाह और ब्रह्म विवाह आज भी प्रचलन में है, और यही 2 विवाह प्रचलन में है। अमान्य विवाह को देखें, अमान्य विवाह में कहा गया कि पहला है 5वां, जिसको हम कहेंगे असुर विवाह। सामान्यतः जनजातियों में पाए जाने वाला प्रकार है, जहां पत्नी को मूल्य पर खरीदा जाता है, इसे क्रय विवाह कहा जाता है। ऑब्वियसली आम समाज में ऐसे विवाह को हम नहीं देखते, ये जनजातियों में इस प्रकार के विवाह की बात है, जो कि काफी पहले ही विलुप्त हो गया, और यह ऐसा कुछ एकाध जनजातियों में ही देखने को मिलता है। खैर, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर असुर विवाह इसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पत्नी को मूल्य में देके क्रय विक्रय, तो पत्नी कोई वस्तु है, यानी स्त्री कोई वस्तु है, और इस प्रकार से उसका क्रय विक्रय हो रहा है। राक्षस विवाह, अपहरण करके किसी स्त्री से विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। ऑब्वियसली ये भी एक विवाह का अच्छा स्वरूप नहीं है, किसी के साथ जबरदस्ती विवाह करना, उसे अपहरण करके, तो यह भी उचित विवाह नहीं है। गंधर्व विवाह, आपसी सहमति से विवाह करना गंधर्व विवाह कहलाता है। ऑब्वियसली ये मान्य नहीं है, परंतु आज भी इसको प्रचलन में देखा जाता है। प्रेम विवाह एक प्रकार से गंधर्व विवाह का ही स्वरूप है, जिसमें आपसी सहमति पे लोग एक दूसरे से विवाह करते हैं, परंतु समाज में इसे स्वीकृति तब भी नहीं थी और आज भी नहीं है। पिशाच विवाह, चंडाल विवाह, इसमें किसी स्त्री के साथ बलपूर्वक सहवास करना तदुपरांत विवाह करना पिशाच विवाह कहते हैं। यानी किसी के साथ बलपूर्वक सहवास किया और उसके बाद उससे विवाह करा, यानी उसकी अस्वीकृति से उसका विवाह करना, एक प्रकार से देखा जाए तो पिशाच विवाह है। तो यहाँ पर विवाह के ये 2 स्वरूप, मान्य और अमान्य में देखें तो गंधर्व विवाह, और इससे पहले अगर देखा जाए तो ब्रह्म विवाह और प्रजापत विवाह, 3 विवाह आज भी प्रचलन में है, जबकि बाकी 5 विवाह का प्रचलन ना के बराबर है। अब इसमें एक और बात आती है, हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या माना गया है। हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य धर्म का पालन करना। धर्म का तात्पर्य होता है धारण करना, अर्थात विचारों को, भावनाओं को, इमोशंस को, सामाजिक नियमों को, और किसी भी चीज को जो समाज द्वारा मान्य है उसे अपनाना। तो विवाह एक धार्मिक कृत है, क्योंकि समाज यह चाहता है कि संतान उत्पत्ति हो, विकास हो, और समाज के अनुरूप एक धर्म है और धर्म का पालन करना माना जाएगा। प्रजा यानी पुत्र व संतान उत्पत्ति, यहाँ पे संतान की उत्पत्ति, विशेषता पुत्र की उत्पत्ति, जिससे वंश का पालन हो सके, वंश का विकास हो सके। रति या सुख का साधन, और अंतिम में इसको रति या सुख का साधन माना गया। तो इस प्रकार से हिंदू विवाह के ये 8 प्रकार मैंने आज आपके साथ चर्चा की। ऑब्वियसली एग्जामिनेशंस के पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मैं और भी वीडियोस के साथ आपको पुनः मुलाकात करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।